जो करेगा वो बनेगा, जो बनेगा वो पाएगा। चाहने में तो हर कोई 100% ही है, परंतु बनते हैं नंबरवार करने में। जब प्रैक्टिकल पेपर आता है तब नंबरवार बन जाते हैं, क्योंकि उसी समय जो हमारी इच्छाएं हैं वो वार करती हैं। इंसान मुक्त होना चाहता है हर चीज से, परंतु ऐसे ही मुक्ति नहीं मिलती। हर प्रॉब्लम से हम चाहते हैं कि मुक्त हो जाएं जल्दी से, परंतु जब तक हमारे अंदर प्रॉब्लम बैठी है तो उससे मुक्ति मिल नहीं सकती। हम कुछ समय के लिए क्षण भंगुर ठीक हो सकते हैं उससे, परंतु सदा काल के लिए नहीं। सदा काल के लिए हमें मुक्त तो केवल परमात्मा पाप ही करवा सकता है। नजरों में अपनी रखना, नजरों में अपनी रखना, तू मुझको हर पल नजरों में अपनी रखना, नजरों में अपनी रखना, तू मुझको हर पल। बस इतनी सी कर देना प्रभु मुझ पे तू मेहर, नजरों में अपनी रखना, नजरों में अपनी रखना। तामसिक दुख को कहते हैं, राजसिक सुख को कहते हैं, सात्विक आनंद को कहते हैं। जब हम कर्मेंद्रियों से ऊपर हो गए तो उसे कहेंगे आनंद। कर्मेंद्रियों को अपने अकॉर्डिंग चला रहे हो उसको कहेंगे सुख, और जब कर्मेंद्रियां हमें चला रही हैं उसे कहेंगे दुख। कोई नहीं, ओ बाबा माय बेस्ट फ्रेंड, ओ बाबा माय बेस्ट फ्रेंड। हर पल हर दिन तुझसे यही कहूँ, ओ बाबा माय बेस्ट फ्रेंड, ओ बाबा माय बेस्ट लाइफ में कोई और नहीं, शायद तुमसे ना करूं ऐसी कोई बात नहीं। कैरिंग तुमसे ज्यादा लाइफ में कोई और नहीं, शायद तुमसे ना करूं ऐसी कोई बात नहीं। मीठी अपनी ट्यूनिंग है, मीठा अपना साथ, ओ बाबा माय बेस्ट फ्रेंड, ओ बाबा। ये भय जो दुनिया में फैला हुआ है वो बहुत दुखदाई है, क्योंकि सारे दुखों का कारण ही भय है। भय की भी परसेंटेज होती है। जितना अधिक मोह, जितनी ज्यादा इच्छा, उतना अधिक भय होता है। जिस आत्मा पर जितना अधिक विकर्मों का बोझ है उतना ज्यादा उसे भय लगता है। भय ही सभी बीमारियों की जड़ है। कंपैरिजन और इनसिक्योरिटी के कारण भी भय होता है, जिस कारण परिवर्तन नहीं हो पाता। इनसिक्योरिटी का मतलब ही हो गया भय, और भय जो है वो परिवर्तन करने देगा ही नहीं, क्योंकि भय जो है वो सिकोड़ कर रखता है।
आत्मा को वो खुलने ही नहीं देता। हम भयभीत होते हैं तो अपने आप ही भय के कारण हमारे हाथ आपस में जुड़ जाते हैं, हमारा शरीर सिकुड़ जाता है भय के कारण। तो जब शरीर ही सिमट जाता है तो अंदर कितना न सिमटता होगा भय से, वो खुलने ही नहीं देता, अर्थात परिवर्तन होता ही नहीं। जितना इंसान भयभीत होता है उतना ही वो हर बीमारी को पकड़ लेता है, और जितना वो निडर रहता है ना, तो उसका समझ लो कि इम्यून सिस्टम ही स्ट्रांग है। देयर इज नो फियर ग्रेटर देन फियर। ओ बाबा आपका ये प्यार जो मिला, खुशियों से बाग दिल का रहता खिला खिला, मन गुनगुनाता है आपके गीत गाता है। हम कैसे दे सकेंगे ऐसे प्यार का सिला, हम कैसे दे सकेंगे ऐसे प्यार का सिला। ओ बाबा आपका ये प्यार जो मिला। आपने जो हम पर उपकार किया है, हंसता मुस्कुराता संसार दिया है, हर शक्तियों से रूहों का श्रृंगार किया है, गुण ज्ञान खजानों का उपकार दिया है। कुर्बानी आपकी, मेहरबानी आपकी हम पर बरसती है, जिसे दुनिया तरसती है। कैसे दे सकेंगे उपकार का सिला, कैसे दे सकेंगे उपकार का सिला। ओ बाबा आपका ये प्यार जो मिला। जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो होगा वो भी अच्छे से अच्छा ही होगा। परंतु तब जब हम कोई भी बात, समस्या या फिर किसी भी परिस्थिति को अपनी मन बुद्धि से पकड़ कर ना रख लें, क्योंकि नुकसान बातों को पकड़ कर रखने में होता है और किसी चीज में नहीं। क्योंकि जैसे कोई बात हुई और अगर हमने बोलकर छोड़ दिया तब भी ठीक है, परंतु अगर बोलकर पकड़ लिया गलत तो वहां हो जाता है। अगर रोकर हल्के हो गए और छोड़ दिया तो भी ठीक है, परंतु अगर रोकर बातों को पकड़ लिया, अपने दुख को पकड़ लिया, तो वो गलत है। इसके लिए सरल सा उपाय है कि जब कोई बात हो जाए तो उस समय हम अपने स्वमान में स्थित हो जाएं कि क्या बड़ी बात है, जब भगवान मेरा साथी है तब तो मेरा आज, मेरा कल और मेरा आने वाला कल सब अच्छा है। मन तेरे ही गुण गाता है, प्यार के सागर की लहरों में दिल मेरा लहराता है।
प्यार के सागर की लहरों में दिल मेरा लहराता है। ओ बाबा मेरे। शिव बाबा हम बच्चों को सर्वशक्तिमान बना रहा है। एक है सर्वशक्तिमान और दूसरा है शक्तिमान। शक्तिमान अर्थात अपनी शक्तियों का अपनी कर्मेंद्रियों द्वारा किसी भी रीति प्रदर्शन कर पॉजिटिव रूप से आत्माओं का कल्याण करना, और दूसरा है सर्वशक्तिमान अर्थात बाप समान स्थिति, अर्थात बेहद की शक्तियां होते हुए भी सभी शक्तियों को स्वयं में समा लेना, अर्थात अपनी शक्तियों का प्रयोग सूक्ष्म रीति करना। हमें इस बात का ज्ञान है कि 5 तत्वों के तन द्वारा अपनी शक्तियों को यूज करते ही हमारी सूक्ष्म शक्ति की कमाल बहुत कम रह जाएगी। इसीलिए हमें शांत स्थिति में स्थित रहे अपने संकल्पों की पावर द्वारा सभी आत्माओं के कल्याण के निमित्त बनना है। जिस आत्मा को जिस दिव्य गुण व शक्ति की जरूरत होती है उसे वही गुण और शक्ति का दान दे, हम उसके कल्याण के निमित्त बन जाते हैं। जब हम अपनी सूक्ष्म शक्तियों के कमाल को भली भांति जान लेंगे तब ही विश्व परिवर्तन का कार्य संपन्न होगा।